Hello everyone, welcome to today's class. Today we are going to discuss a topic activities of business. तो पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. As you all know कि we all are human beings and we need to perform वन ऑन द another एक्टिविटीज़. हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट हेल्प अस टू अर्न मनी for our survival, and there are some activities which didn't give us money but give us mental or personal or you can say psychological satisfaction. इस एक्टिविटीज़ को करने के बाद हमें बहुत ही शांति मिलती, बहुत ही अच्छा महसूस होता है. तो लेट्स स्टार्ट कि एक्टिविटीज़ की क्या क्या, जैसे इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ये जैसे ये बैंक में जॉब कर रहा है, तो बैंक में जॉब कर रहे हैं, ये एक एक्टिविटीज़ है कि रोज़ ऑफिस जाता है, वहाँ दिन भर ऑफिस में वर्क करता है और फिर दिन भर ऑफिस से वर्क करके आता है तो उसको फिर हर मंथ उसको क्या मिलती है, सैलरी, मतलब पेमेंट मिलता है. तो ये क्या हो गई, ये वो एक्टिविटीज़ है जिससे उसको कुछ अर्न करता है, जिससे उसकी ये लाइवलीहुड चलती है, वो अपना खर्चा निकाल पाता है. और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे होती हैं कुकिंग, प्लेइंग या टेम्पल जाना. ये वो सब एक्टिविटीज़ हैं जो करने के बाद उसमें कुछ कमाई नहीं होती है, वो मतलब कि मनी नहीं कमाता है, बट ही अर्न्स द मेंटल सेटिस्फैक्शन, उसको खुशी मिलती है अंदर से. जैसे किसी का मन बहुत परेशान है तो वो मंदिर चला गया, भगवान जी के दर्शन कर लिया, थोड़ा देर मंदिर बैठ गया तो अच्छा लगता है. कुछ लोगों को अगर टेंशन होती है तो वो थोड़ा बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, हाँ उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको बेटर फील होता है. तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर ऑल गिव अस साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. तो अब देखते हैं कि एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं. एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ आपको हेल्प करती है पैसे कमाने में, कुछ आपको सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन देती है. तो उसके बेसिस पे दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक. वर्ड से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें करने के बाद हमें क्या मिलता है या हम क्या अर्न करते हैं, मनी, पैसा कमाते हैं. जैसे लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये इनका प्रोफेशन है, फीस लेते हैं. ये वो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करने के बाद वो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं. या शॉप ओनर हैं, एट्सेट्रा. ये वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इनको करने के बाद हम पैसा कमाते हैं, वी अर्न मनी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, दैट गिव अस पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिन्हें करने के बाद हमें पर्सनल या साइकोलॉजिकल या मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है. जैसे गोइंग टू टेम्पल, प्लेइंग, कुकिंग, जैसे आज कुछ अच्छा बनाने का, खाने का मन है, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सारी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. Economic activities, it is mainly concerned with goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, all those activities which led to the generation of money or income or which help us in earning our livelihood. And these all economic activities are mainly concerned with production, exchange or distribution of goods and services.
all these activities help us to earn money, which and further help us to create wealth और एसेट। मतलब ये जो है इसी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो हम पैसा कमाते हैं उस पैसे को ही हम यूज़ करके अपनी मनी को, अपने वेल्थ को और बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम अपने शॉप होलसेलर की दुकान है, हमारी अच्छी अर्निंग हो रही है, मैं अच्छा प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर दें। मतलब उसके और भी ब्रांचेस खोल लें कि कुछ इधर रहेंगे एक सिटी में, ये किस दूसरे सिटी में रहेंगे, या एक सिटी में अलग अलग प्लेसेस में कई ब्रांचेस रहेंगे। तो दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे हेल्प, they are mainly concerned with goods and services production, exchange or distribution, and it also help in creation of wealth or assets. Okay, अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे कोई ज्वेलरी की शॉप है, तो ज्वेलरी शॉप से जो हमें इनकम आती है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती है इसको चलाने में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। लॉयर या डॉक्टर जो होता है, वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, पेशेंट को विजिट करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी जो फीस उनको मिलती है वो क्या है? वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट है। बैंक है, बैंक में जो कैशियर हैं, मैनेजर हैं, पियन हैं, ये सब जो वर्क करते हैं जिसकी वजह से बैंक चलता है, तो उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है? यस। ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन इनका नेचर थोड़ा थोड़ा अलग है। उस हिसाब से इसको कैटेगराइज करेंगे। ये हो गया ज्वेलरी शॉप का बिजनेस। लॉयर का हो गया, ये स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलने के बाद हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोफेशन। बैंक, बैंक में क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो तीन अलग अलग टाइप हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उनको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी विच आर कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोफेशन में क्या होता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब जैसे हर कोई लॉयर नहीं बन सकता है, जिसने उसकी पढ़ाई की होगी वही कर सकता है। हर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है। जिसने डॉक्टर की पढ़ाई की होगी, हु हैज़ द डिग्री ऑफ मेडिकल फ्रॉम मेडिकल, दैट पर्सन कैन ओनली परफॉर्म दिस प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल ही वर्क्स फॉर अनदर पर्सन, वो दूसरे पर्सन के लिए काम करता है और उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। तो यहाँ बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? वी अर्न प्रॉफिट। और प्रोफेशन है जो हम स्पेशलाइज नॉलेज यूज़ करके जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर को क्या देते हैं? फीस। लॉयर को क्या देते हैं? फीस। और ये जो इंडिविजुअल जो वर्क करते हैं दूसरे पर्सन के लिए, उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या मिलता है? दे गेट सैलरी। और फॉर एग्जाम्पल जैसे फिशिंग हो गया, या होलसेलर का हो गया, शॉप ओनर हो गया। प्रोफेशन का एग्जाम्पल हो गया लॉयर, डॉक्टर, ऑल दिस। वी CA जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी अपनी स्पेशलाइज नॉलेज यूज़ करके एक डिग्री अर्न करने के बाद ही वो इस प्रोफेशन में आते हैं। तो वो अपनी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशन।
और एम्प्लॉयमेंट में क्या हो जाएगा, जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर ऑफिस में हैं, कंपनीज में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लिए कि अगर कोई टीचर है, बाय प्रोफेशन उसने डिग्री अर्न की हुई है टीचर की, बीएड किया हुआ है और भी सारे, ही और शी इज़ एलिजिबल एंड शी इज़ टीचिंग इन अ स्कूल टू वेरियस स्टूडेंट्स। तो अगर वो दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो गया, उनका प्रोफेशन हो गया, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जो वो स्पेशल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये बंदा अगर घर पे पढ़ा रहा है अपने खुद के बच्चों को, तो वो क्या होगा, प्रोफेशन होगा नहीं, उसमें हम कोई अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। वो बंदा, आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिए कि वो अगर पर्टिकुलर ए पर्सन इज टीचिंग इन स्कूल बहुत सा और उसके बदले में उसको सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हुआ, इट्स अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज हियर वी आर अर्निंग मनी। लेकिन अगर वही बंदा घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या हुआ, वहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिल रही है, वहाँ कोई अर्निंग नहीं हो रही है, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल और अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन वो अपने खुद के लिए कर रहा है। तो क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़ें समझना, बहुत माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की 3 कैटेगराइजेशन में। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेस डिफरेंस क्या होता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो पहला जो बेसिस होता है वो है कमेंसमेंट, मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टार्टिंग कैसे होती है। बिजनेस, बिजनेस कैसे शुरू होता है, बिजनेस जो ये सोल प्रोप्राइटर भी होता है, कंपनीज भी होती हैं, फर्म भी होता है, तो ये सब स्टार्टिंग कैसे होती है, इट होली डिपेंड अपॉन द डिसीजन। डिसीजन कि कोई इसके लिए कुछ हमें पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने मतलब कि अपनी अगर प्लानिंग कर ली है कि हाँ नहीं, जैसे मैं ज्वेलरी शॉप मुझे खोलनी है, तो मैंने उसका आइडिया ले लिया, तो मैं सब चीज़ों, मेरे पास एसेट है, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास मुझे स्टाफ और वो भी मिल गए हैं, तो मैं अपने मन से डिसाइड करके उसको कमेंस कर सकते हैं और उसको फिर शट डाउन भी कर सकते हैं। और जो प्रोफेशन होता है उसके लिए क्या आपका मन किया कि हाँ मुझे ऑपरेशन करना है, तो क्या ऑपरेशन कर दोगे, क्या आपका मन किया कि आप हाई कोर्ट में जाके आपको जज के सामने अपनी दलीलें देनी है, लाइक वी सी इन मूवीज एंड सीरियल्स, जो ड्रामाज आजकल चल रहे हैं, तो क्या आप जाके कर सकते हो, नहीं। उसके लिए क्या चाहिए आपको, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या कह लीजिए डिग्री, आपको डिग्री चाहिए। आप उन्हें उस चीज़ की पढ़ाई की होगी, आप डॉक्टर की आपने पूरी पढ़ाई की होगी 5 साल, तब उसके बाद जाके और जो स्पेशलाइजेशन आपने किया है तब वो जा कर के वो आप चीज़ें, वो प्रोफेशन कमेंस कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में सीधा सा, इसमें एम्प्लॉयमेंट में एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना भूल गई, वो अभी बता रही हूँ। एम्प्लॉयमेंट में 2 टर्म होता है, एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है, वो जो जॉब देता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय कौन होता है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और एम्प्लॉयर क्या देता है, सैलरी देता है। तो एम्प्लॉयमेंट में 2 टर्म इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो है जो काम करता है किसके अंडर में, एम्प्लॉयर के अंडर में, और जो वो काम करता है एम्प्लॉय, उसके बदले में एम्प्लॉयर क्या देता है, सैलरी देता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या रहता है कि हम ये कब कमेंस कर सकते हैं, जब हमारा अपॉइंटमेंट हो जाए, या एग्रीमेंट जो कह सकते हैं, वर्क एग्रीमेंट के हिसाब से जो उसमें मेंशन किया होगा उस हिसाब से हो जाएगा। ओके, तो और फिर उसके बाद नेक्स्ट बेसिस क्या है,
क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप बिना सोचे समझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दोगे, वो तो चाहिए रहता है, लेकिन एज इन पर्टिकुलर एज सच ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। प्रोफेशन के लिए आपको यस यू नीड अ प्रॉपर डिग्री टू स्टार्ट दिस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, क्वालिफिकेशन चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जॉब, कि किस तरह की जॉब है आपकी। अगर जैसे पियोन का जॉब है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप कैशियर है, बैंक मैनेजर हैं, ये इस प्रोफेशन गए तो उसके लिए आपको इस नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और कुछ वर्किंग कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होती हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है यस ह्यूज रिस्क, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज रिस्क। प्रोफेशन में क्या होता है कि अगर अगर ह्यूज रिस्क क्यों, क्योंकि आपने ज्वेलरी शॉप खोली है, अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आपने पूरा एक पूरी शॉप को आपने या तो सोचे रेंट पे लिया हुआ है, रेंट आपका जा रहा है, प्लस आपने स्टॉक जो रखा हुआ है उसमें आपके पैसे लगे हुए हैं, वो पैसे हैं, प्लस आपने स्टाफ रखे हुए हैं, स्पेशलाइज पर्सन रखे हैं, और सेल्स के लिए अलग पर्सन रखे हैं। तो ये सारी चीज़ों में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो अगर आपका बिजनेस में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो वो रिस्क भी बहुत रहता है। अगर नहीं चल पाएगा बिजनेस तो ये बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है कि लिटिल रिस्क रहता है। लिटिल रिस्क इसलिए कि आपने पैसा लगा के आपने डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया, हाँ, लेकिन आपको टॉप जिसमें आप चाह रहे थे टॉप वाले कंपनी में आपको नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कहीं नहीं जॉब मिलेगी, टॉप लेवल पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिडिल लेवल या उससे और छोटे फर्म में आपको जॉब मिल जाती है। तो इसमें लिटिल रिस्क रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं, जॉब मिल जाएगी। आप अपनी खुद की जैसे क्लिनिक खोलिए या खुद की सर्विसेज प्रोवाइड करो, कि मतलब रिस्क नहीं रहता है इसमें कि नहीं हाँ पैसा लगा है तो वो आपको यूज़ नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, तो उसी तरीके से इसमें पढ़ाई कभी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। जैसे सीए को ही देख लीजिए, सीए प्रोफेशन में है कि आपने अगर क्वालिफाई कर लिया, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप चाहे तो टॉप एमएनसीज में जाके ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो किसी अपना खुद का सीए फर्म खोल सकते हो और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप चाहे तो टीचिंग लाइन में जा सकते हो, दूसरे और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। और थर्ड कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, कोई रिस्क रहता है? नहीं, कोई रिस्क नहीं रहता। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप मुझे सैलरी दे रहे हो, हमें अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाना है, हमें बस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट बेसिस है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या है, बिजनेस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, जैसे शॉप नहीं चल रही है या लॉस में चल रहा है या जो भी है, मैंने अपनी शॉप जो है वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन को भेज दी, ए ने अपनी शॉप सी को भेज दी, हाँ इट्स पॉसिबल, मतलब सारे पेपर वर्क और सब कुछ करके पॉसिबल हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो इट्स यस। लेकिन प्रोफेशन में हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपने स्पेशल डिग्री ली हुई है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो आपके कि नहीं, ए डॉक्टर है, ए डॉक्टर है और सी लॉयर है, ए चाह रहा है कि वो अपना प्रोफेशन इसको ट्रांसफ़र कर दे, तो इज़ इट पॉसिबल? क्या एक लॉयर जाके ऑपरेशन करेगा या एक डॉक्टर जा करके हाई कोर्ट में एक केस लड़ेगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपना पैसा नहीं लगा रहे हो, आप कुछ और सामान में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करें, यहाँ पे डायरेक्टली होगा कि हाँ या तो आप जॉब छोड़ दोगे, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट बेसिस है, सॉरी, मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बिजनेस का? बिजनेस का तो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना। मुनाफा रहेगा तभी तो बिजनेस में हम पैसा लगाएंगे, तभी तो इतना बड़ा रिस्क उठा रहे। अगर मुनाफा नहीं होगा तो इतना रिस्क लेने का, इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। प्रोफेशन में क्या होता है,
मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि स्पेशलाइज नॉलेज जो मैंने गेन किया है स्पेशल कोर्स करके, तो हमें उस हिसाब से वी प्रोवाइड प्रोफेशनल प्रोवाइड सर्विस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, मेन मोटिव ऑन इनकम, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन कमाना मतलब सैलरी कमाना। और नेक्स्ट बेसिस है कोड ऑफ कंडक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के लिए क्या करने के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें, ये रोल्स के उसमें के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने बेसिस से बस आपको जैसे मैंने आप अपना बिजनेस चला सकते हो। अब वो लॉस में जाएगा प्रॉफिट में जाएगा, वो आपके उसी गाइडलाइंस पे डिपेंड करेगा कि आप क्या फॉलो कर रहे हो या अपना क्या रूल आप बना के चल रहे हो। यहाँ पे आप अपने खुद के मालिक हो तो खुद रूल बनाते हो आप। प्रोफेशन में क्या होता है कि नहीं, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल है तो उनको उसके हिसाब से अपना करना होता है, डॉक्टर्स के लिए भी है मेडिकल एसोसिएशन, तो आपको उनके हिसाब से उनके रूल्स गाइडलाइंस कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। क्योंकि अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाती है पेशेंट के जान पे भी बनाती है, और वो मिस्टेक से आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसको भी मतलब ख़त्म कर दिया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जब आप सर्विस या ड्यूटी का जो एग्रीमेंट साइन करते हो तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए रहते हैं कि हाँ आपकी ड्यूटी इतने बजे से इतने बजे तक रहेगी, आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या और भी कोई आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, शिफ्ट चेंज होकर होगा तो उसके हिसाब से वो काम करना पड़ सकता है। तो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो है, सो नेक्स्ट तो नहीं है, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क क्या रहता है, वो तो मैंने पहले ही बताया था कि इट्स ऑल रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ क्या रहेगा, सर्विसेज क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं किस टाइप का, स्पेशलाइज्ड नेचर का, स्पेशलाइज्ड नेचर का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो हमें वर्क असाइन किया गया है वो हम परफॉर्म करते हैं, जो भी वर्क हमें असाइन किया गया है हम वो वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके। और लास्ट इसमें जो डिफरेंस है वो है रिवॉर्ड, कि रिवॉर्ड क्या रहता है। बिजनेस में क्या रिवॉर्ड रहता है, आप इतना पैसा लगा रहे हो, आप इतना रिस्क ले रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। ये जो जितना भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपका रिवॉर्ड होता है। और प्रोफेशन में क्या रहता है आपका रिवॉर्ड, डॉक्टर्स लॉयर की फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, रेमुनरेशन, और यू कैन से सैलरी। ये जो सैलरी मिलती है वो हो जाता है हमारा रिवॉर्ड। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स हैं जिसमें जिसके डिफरेंस है कि बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं अपने डिसीजन के हिसाब से, प्रोफेशन में स्पेशलाइज नॉलेज स्पेशलाइज डिग्री चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट में आपका जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तब आप स्टार्ट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें यू नीड स्पेशल डिग्री, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत कम रहता है, इसमें रहता ही नहीं क्योंकि आपको कुछ पैसा नहीं लगाना होता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इट इज़ पॉसिबल, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ करने के बाद, लेकिन प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर लॉयर की जॉब नहीं कर सकता, लॉयर डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट में भी सेम वही कंडीशन हो जाती है, या तो आपको जॉब करना है, आपका प्रमोशन होगा तो वर्क ड्यूटीज़ बढ़ेगी, आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे आपकी वर्क ड्यूटीज़ बढ़ेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट आपको निकाल दिया जाएगा या आप जॉब छोड़ दोगे, ये कंडीशन होती है। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या होता है, इतना ह्यूज रिस्क कैपिटल इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट होता है, इसमें प्रोवाइड सर्विसेज, और इसमें पैसे कमाना क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है, आप अपना रूल खुद बनाते हो। प्रोफेशन में क्या है कि यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट एंड गाइडलाइंस। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है, जो हमारा जो वर्क एग्रीमेंट जो मैंने साइन किया हुआ है उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है वो हमें फॉलो करना होता है। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है, वी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ स्पेशलाइज नेचर। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो भी वर्क हमें असाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट वो वर्क हमें करना होता है। रिवॉर्ड क्या रहता है, प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट
हाँ टॉपिक अभी तक हम लोग जो पूरा पढ़ रहे थे वो थी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो सारी एक्टिविटीज विच हेल्प अस टू अर्न मनी और टू अर्न आवर लाइवलीहुड। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऑल दोज एक्टिविटीज ऑन हुज परफॉर्मेंस वी गेट मेंटल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जिनसे हमें खुशी मिलती है, वो सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे मनी नहीं कमाते हैं, जहाँ पे हम क्या कमाते हैं? सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल जाना, बच्चों के साथ खेलना और प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, और फैमिली के साथ आउटिंग जाना। इट्स नॉट अ मैंडेटरी, और यहाँ से आपको कोई अर्निंग नहीं होती है, बट यू गेट मेंटल, साइकोलॉजिकल और पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ऑल दीज एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो अब जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो हम पढ़ेंगे कि अभी मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इन दोनों एक्टिविटीज़ में डिफरेंस क्या होता है। ऐसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन एक मोटा मोटी एक टेबुलर फॉर्म में बता दूंगी, तो थोड़ा आपको ईजी होगा चीज़ें समझने में। तो पहला जो बेसिस है वो है मोटिव। मोटिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? पैसे कमाना, टू अर्न मनी। और वो जो मनी कमाते हैं उसमें और क्या करते हैं? क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट। तो जो मेन मोटिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, टू अर्न मनी और टू अर्न लाइवलीहुड एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ और एसेट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या रहता है? सोशल, साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फैक्शन। इनका मेन मोटिव होता है अपने आप को खुश करना, अपने आप को सेटिस्फाई करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन। क्या होती है? मनी। ऑब्वियसली इकोनॉमिक है, ये सारा खेल पैसे का है, मनी। और यहाँ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, बस हमें खुशी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। क्या रहता है? का पर्पस रहता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ें देखेंगे ना, ये सब पॉइंट्स ऐसा है ना कि घूम फिर के वही चीज़ें आती हैं, बस वो कहने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। घूम फिर के वही चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ हम पैसा कमाते हैं और वेल्थ या एसेट क्रिएट करते हैं, वो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस मेन चीज़ आप याद रखोगे तो आप उस हिसाब से आप अपना आराम से ये उस पर एक पूरा पैरा आप लिख सकते हो। मेन पॉइंट आपको याद रखना है, मनी, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ये सेटिस्फेक्शन। उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। यहाँ पे क्या है? पर्पस सेम ही है, सी सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और लास्ट इसका आउटकम क्या होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का इट मेनली कंसर्न विद गुड एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका क्या होता है? सेम, मेंटल सेटिस्फेक्शन। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के? जो अभी हम लोग ने पढ़ा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और इसका क्या होगा? टेम्पल, फैमिली आउटिंग, एट्सेट्रा। आज का ये जो टॉपिक हम लोग ने पढ़ा है एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चीज़ें और बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसमें फर्दर और टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।